जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे, जय राधे। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे, जय राधे। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे, जय राधे। जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे, जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया देवहूति और कर्दम का व्यवहार। देवहूति की 9 कन्याएं और उनका व्यवहार, और भगवान कपिल का आविर्भाव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराएंगे। शांत चित्त, स्थिर बुद्धि होकर श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति ने पति वन गमन के बाद और पुत्र कपिल से बोली कि हे भगवान, आप मुझे आत्मज्ञान और भगवत धर्म का उपदेश दीजिए। प्रभु तुम्ही आदि पुरुष जाना, कपिल तुम्ही प्रगट भगवान। देह गेह में रापन भारी, में अग्निवीरियाँ थकी विचारी। लोभ मोह मम मिटा निदाना, प्रकृति पुरुष ज्ञान दुमाना। मैं हूँ शरण तिहारी नाथा, भगवत धर्म बताओ और शाथा। के हे भगवान, आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही सुजान हैं। आप ने ही कपिल रूप में जन्म लिया है, आप ही साक्षात भगवान हैं। मैं देह गेह में लिप्त रहती हूँ, मैं मेरा पन मुझे लगा रहता है। मैं अज्ञ हूँ, अल्पज्ञ हूँ, मेरी विरियाँ थक चुकी हैं। लोभ मोह को मेरे को काट दो, हे प्रकृति पुरुष, हे ज्ञान सर्वज्ञ, आप मुझे महान तत्व ज्ञान दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही अनंत हैं, आप ही अव्यक्त हैं। आप ही सृष्टिकार हैं, आप ही पालक और संहार करता हैं। और मुझे भगवत धर्म भी बताइए। कपिल भगवान ने कहा कि माते, जीव का मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। मन है बंधन मोक्ष का हेतु, मोक्ष पान रक्त हरि सेतु। यदि विषय आसक्त है निहारा, बंधन युक्त जीव संसार। कपिल भगवान ने कहा कि हे माते श्री, मन ही बंधन
और मोक्ष का हेतु है। बंधन और मोक्ष मन ही दिलाता है। यदि मन भगवान में अनुरक्त हो जाए तो जीव मोक्ष प्राप्त करता है। यदि जीव विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन में फंस जाता है। जीव इस संसार सागर में विषय आसक्त ही रहते हैं और वो मोह लोभ आदि में फंसे रहते हैं। माँ जीव ज्ञान भक्ति से एकमात्र हर निहार, सुख दुख छूटे हरि मिले हैं, मोक्ष पाए साकार। हे माता, ज्ञान और भक्ति से जब जीव एकमात्र भगवान श्री वासुदेव में अनुरक्त हो जाता है, पग पग पर पल पल पर भगवान को ही निहारता है, तो वह जीव सुख दुख के मोह से छूट जाता है और उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और वही जीव अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए माता, भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री वासुदेव की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा का श्रवण, कीर्तन, भजन, ध्यान आदि करने चाहिए और इन को करने से जीव के तीनों तापों का विनाश हो जाता है। भगवान श्री वासुदेव स्वयं प्रकाशवान हैं, निर्विकार हैं। मेरे पन की आसक्ति छोड़ दो। सतपुरुष समागम शुचि ज्ञान, श्रद्धा भक्ति प्रेम संज्ञान, लौकिक पारलौकिक मम लीला, सुगम मोक्ष मार्ग धर्मशीला। हे माता श्री, सतपुरुषों का ज्ञान हेतु समागम करना चाहिए। सतपुरुषों का समागम करने से पवित्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। मेरी लौकिक पारलौकिक लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र यही सुगम मार्ग है। धर्मशील लोग इसी मार्ग पर चलते हैं, संत लोग इसी मार्ग पर चलते हैं। मन विचार करता है और बुद्धि उसको रूपांतर करती है। कर्म उसको कार्यान्वित करता है। भगवान कपिल ने अपनी माता को ये बात कही। माता देवहूति बोली कि भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है? आपने कहा है न कि भक्ति करनी चाहिए, तो भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किस प्रकार की जाए? भक्ति स्वरूप क्या हरे तिहारी, पूछे आज तुम्हें महतारी, निरी आज्ञा में अबला नारी, बंधन फांसी निकाल मुरारी। हे भगवान, आपकी भक्ति क्या है? आज आपसे माँ पूछ रही है। मैं निरी यज्ञ हूँ,
अल्पज्ञ हूँ, मैं अबला हूँ और एक नारी हूँ, मैं बंधन में फंसी हूँ, माया मोह के बंधन में फंसी हूँ। हे भगवान, हे मुरारी, हे अनंत, हे अव्यक्त, हे परम ब्रह्म, मुझे इस बंधन रूपी कीचड़ से निकालिए। कपिल भगवान ने कहा कि माते, मैं सृष्टि कार तुमने जना। देखिए माँ, मैं सृष्टि को जनता हूँ और तुमने मुझे जना है। कैसी विचित्र माया है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। बड़े बड़े योगियों को भी मुझे पाना दुर्लभ है। माता श्री, तुम्हें तो मैं पुत्र रूप में शैत मैत में मिल गया और पुत्र रूप में मिल गया। माते, मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का उपदेश देता हूँ, जो भक्ति योग कर्म ज्ञान से युक्त है। यह संसार मृत्युमय है। एक न एक दिन इस में जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति पुरुष आत्मा निर्विकार, निर्गुण सगुण अव्यक्त रूप मैं केवल मैं ही हूँ। माते, मेरे सिवा इस संसार सागर में कोई नहीं है। मैं ही प्रिय माता एक पात्र मात्रा, मैं ही प्रिय माता एक मात्रा, गुरु मित्र इष्ट आत्मा पुत्र पात्र, भक्ति पा शांति आश्रय मेरा, दिव्य भोग मिले काल नहेरा। हे माता श्री, एकमात्र मैं ही गुरु हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही इष्ट हूँ और मैं ही आत्मा हूँ, और तुम्हारा पुत्र भी मैं ही हूँ। माता श्री, मेरे भक्त शांति मय होकर मेरा आश्रय प्राप्त करते हैं और वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं। उनको काल बिल्कुल नहीं देख सकता है, काल तो उनकी तरफ निहार भी नहीं सकता है। संसार सागर मृत्यु रूपा, मैं प्रकृति पुरुष आत्म हरे रूपा, कोई आश्रय न शिवा मेरे, भक्ति योग से मिलूं अधेरे। हे माता श्री, यह संसार सागर मृत्यु रूप है। मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही पुरुष आत्मा हूँ, मैं ही हरि रूप हूँ और कोई आश्रय मेरे सिवा नहीं है। माते श्री, भक्ति योग से मैं तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ, इसलिए माता श्री मुझ हर्ष रूप को तुम भजो, आपका कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवहूति ने जब प्रश्न पूछा कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भगवान कपिल ने अपनी माता श्री देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुनिवर, तत्वों की संख्या कितनी है?
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यही प्रश्न देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान का आत्म दर्शन भक्त के अहंकार को नष्ट कर देता है और आत्मा ही पुरुष है। उसी से सारा संसार प्रकाशित है, वही अनादि है, वही अनंत है, वही स्वयं प्रकाश है, प्रकृति से परे वही है और धर्म का आश्रय भी वही है। वही तत्व प्रकृति स्वरूप है। पंचभूतों से इस देह का निर्माण हुआ है। इस देह की रचना पंचभूतों से की है और उसके साथ 18 तत्व और हैं। इस प्रकार मनुष्य के कुल 24 तत्व हैं। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, एक कुल 24 तत्व हैं। धराग्निमय गगन शमीरा, पंचभूत रचा ये शरीरा, 24 तत्व प्रकृति कार्य, एक और काल 25 धार्य। एक तत्व और है जिसे काल कहते हैं। इसे मिलाकर कुल 25 तत्व हैं। आत्मा ही पुरुष कहलाता है, जिससे सारा संसार प्रकाशित है। मातेश्री, शास्त्र विहित पालन कर धर्मा, शास्त्र विरुद्ध त्याग सब कर्मा, परमित भोजन एकांत वासा, शत बोलन चुरान कर निराशा। हे माता श्री, आप शास्त्र विहित कर्म कीजिए, वही धर्म है, और शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग कर दीजिए। परमित भोजन किए और एकांत में बैठकर कीजिए। सत्य बोलिए, किसी की चोरी मत कीजिए और मत किसी को निराश कीजिए। अंग अंग आभूषित नाना, मनोहर झाकी सुख महाना, ब्रह्मा के लक्ष्य मी श्री माता, जांग रख श्री हरे दवाता। कपिल भगवान ने कहा कि माते श्री, जो तत्व में शुच और शांत चित्त है वही महत्त्व है, और जो महत्त्व है वही चित्त है, और वही वसुदेव है। पुरुष रूप भगवान ही काल है, और प्राणी के अंदर वही जीव रूप है, और प्राणी से बाहर वही काल रूप है। सो माते श्री, भक्तों को भक्ति स्थिर चित्त ज्ञान द्वारा श्री वासुदेव की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। मम एक अंग का भी उद्योगा, मुझे पाए यही
भक्ति होगा। मातेश्री, यदि जीव मेरे एक अंग का भी उद्योग करता है, अपने चित्त में स्थान दे देता है और उसी को देखता हुआ, उसी को स्थिर करके मुझ ब्रह्म स्वरूप की भक्ति करता है, वह पापों से छूट जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। यही भक्ति योग है। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, मनुष्य की अधोगति क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वायु बादल को उड़ाकर ले जाती है। जैसे बादल वायु की प्रबलता को नहीं जानता है, वैसे ही जीव काल की प्रबलता को नहीं जानता है। जबकि जीव काल से ही प्रेरित है, परंतु उसकी प्रबलता को नहीं जानता है। जीव सुख प्राप्त करता है और जब सुख नष्ट हो जाते हैं तो वह दुख करता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है, क्योंकि वह जीव देह, गेह, धन, पुत्र आदि को नित्य मान बैठा है। परंतु मातेश्री, ऐसा नहीं है, ये सब अनित्य हैं। जैसे योनि में जीव जन्म पाता है, उसी योनि में वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह भोगों को ही नित्य सुख मानता है, उन्हें वह नहीं छोड़ पाता है। हुलिया बिगड़े अग्नि मंद, शरीर रोगी होय, मरण उन्मुख घर में पड़ा टुकड़ा देते तो। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी हुलिया बिगड़ जाती है, उसकी अग्नि मंद हो जाती है, वह अपने भोजन को भी नहीं पचा पाता है, उसका शरीर रोगी हो जाता है और मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है। घर वाले उसको टुकड़ा देते हैं कि ले खा ले। मोहवश उन्हीं के लालन पालन में धन संचय करता रहता है। जब वृद्ध हो जाता है तो वह भाग्य को कोसता है कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जो मेरी हुलिया बिगड़ गई और कुत्ते की तरह मैं टुकड़े खाता रहता हूँ। यमलोक 11,000 योजन दूर है। वहाँ यमलोक में धधकती अग्नि में उस जीव को जला दिया जाता है, या उसे गिद्ध, चील आदि खाते हैं, या उसको जमीन में जल के अंदर गाड़ दिया जाता है। यह जीव की 3 गति होती है। जन्म जन्म के पाप भोगने के बाद पुण्यों के आधार पर जीव को यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यह बड़ी दुर्लभ है, यह मनुष्य को ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपाशी। उसी सर्वव्यापक परम ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन और जो ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण है और जो आनंद की राशि है, उसी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही
आनंद सिंधु है और वही सुख की राशि है। उस आनंद सिंधु की एक बूंद त्रिलोक में सुख की प्राप्ति कराती है और इस भवसागर से जीव पार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो पाप कष्ट से छुटकारा पाने हेतु भगवान का ध्यान करते हैं वह सात्विक भक्त होते हैं। जो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं वह राजस भक्त कहलाते हैं। जो हिंसा, दम और क्रोध के लिए भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वह तामस भक्त कहलाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन विचार करता है, बुद्धि उसको रूपांतर करती है और कर्म उसको कार्यान्वित करता है। माता पार्वती ने, माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि भगवान, मनुष्य योनि पाना दुर्लभ है। ऐसा आपने कहा है, मुझे विस्तार से बताइए। कपिल भगवान बोले, मातेश्री, मनुष्य योनि पाना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य योनि अथक प्रयत्नों के आधार पर जब भगवान की कृपा होती है तभी प्राप्त होती है। पिछले जन्म में किए हुए पाप और पुण्य के आधार पर भगवत कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, अन्य योनि तो भोग योनि है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पुरुष स्त्री के संसर्ग द्वारा जो वीर कण बच जाते हैं, उन बचे हुए वीर कणों को स्त्री अपने गर्भाशय में स्थापित कर लेती है और वह वीर कण एक रात में कलल बन जाते हैं, अंडा रूप धारण कर लेते हैं। 5 रात में बुद्ध का रूप धारण कर लेते हैं और 10 रात में कठोर बेर के समान हो जाते हैं और 1 मास में झिल्ली सिर निकल आते हैं और 2 मास में हाथ पैर निकल आते हैं। 3 मास में रोम और नख लिंग आदि से वह युक्त हो जाता है और 4 मास में उसे भूख प्यास लगने लगती है। 6 मास में जराइज लिपट जाती है, जेरी लिपट जाती है और दाई कोख में वह घूमता रहता है, मल मूत्र में पड़ा रहता है, भूखे कीड़े उसको नोच कोच कर खाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, तब वह भगवान को याद करता है, जन्मों के कर्म याद करता है और 7वें मास में भगवान उसको ज्ञान शक्ति अर्थात प्राण देते हैं। तब जीव भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि प्रभु, मुझे आपने ठीक गति दी, मैं बड़ा अधम था, मैंने अनेक पाप किए, मैं इसी नरक के लिए भेजा हूँ, ये आपने अच्छा किया है। परंतु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ,
मैं बड़ा संतप्त हूँ, इस नरक योनि में पड़ा बड़ा पीड़ित हूँ। आप मुझे इससे निकालिए, मैं आपका स्मरण करूँगा, आपका ध्यान करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूँगा, नित्य निरंतर आपका ध्यान करूँगा। 10वें मास में जीव संतप्त, दुखित और पीड़ित पड़ा रहता है और अधोमुख होकर नीचे की ओर देखता है। भगवान उसकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसव वाय बढ़ती है और उसको बाहर धकेल देती है। वो गर्भाशय से बाहर निकल आता है और जब जीव रूप में वो बाहर निकल आता है तो बाहर निकलते ही उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। अनजान माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, गीले में पड़ा रहता है, रोता रहता है, मैली कुचैली खाट पर पड़ा रहता है, डांस मच्छर खाते हैं। वह सत्य तप दया दान नहीं करता है, सब कुछ भूल जाता है। जो गर्भ में भगवान से वादा करके आया था, इस संसार सागर में आकर वह सब कुछ भूल जाता है। जी फिर सांसारिक अर्थ लोभ मोह और काम में फंस जाता है। सो माते जीव का पुनर्जन्म और मरण होता रहता है। उसका आवागमन इस संसार सागर में होता रहता है। माते तुम भगवान का कथा श्रवण करो और उस कथामृत का पान करके आपका कल्याण होगा। पुरुष रूप भगवान काल हैं और प्राणी के अंदर वही जीव रूप हैं और प्राणी से बाहर वही अनंत भगवान काल रूप हैं। जीव आत्मा की 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इनसे परे ध्यानरत होकर साक्षी रूप में 4 अवस्थाएं और हैं। तुरीयावस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत चेतना अवस्था और ब्राह्मी अवस्था। जब वो तुरीयातीत को पार करके तुरीयातीत अवस्था में पहुंचता है तो भगवत चेतना प्राप्त होती है, और जब भगवत चेतना प्राप्त होती है तो वह ब्राह्मी में पहुंच जाता है। इसका अर्थ है वो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और भक्त कहने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्राह्मी अवस्था में पहुंचकर भक्त स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेता है और कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सुखदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सुख गुरुदेव समरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तूने दिए जनतार घनेरे, तूने दिए जनतार घनेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जिस दिन से दुनिया में आया,
जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मिले कष्ट पे कष्ट घनेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरे सहारे सारे टूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए। तुम भी हरे मुझसे रूठ गए, काटो जन्म जन्म के फेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान कपिल का शांक उपदेश सुनकर देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई और उसका मोह का पर्दा हट गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। देवहूति भगवान की भक्ति कहती है कि भगवान ब्रह्मा तो निमित्त मात्र हैं, वास्तव में सृष्टिकार आप ही हैं। मैं आपका चिंतन करती हूँ, आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आत्म ज्ञान उपदेश देकर कपिल भगवान ने माता श्री देवहूति से आज्ञा प्राप्त की और माता के चरण स्पर्श किए और वह ईशान कोण की ओर चले गए। जब माता देवहूति को ये पता लगा कि मेरे पति वन गमन को चले गए और मेरा पुत्र भी मुझे वियोग में डाल गया, वह भी चला गया, तो माता देवहूति को बड़ा दुख हुआ। जब माता देवहूति बड़ी पीड़ित, संतप्त और दुखी हो गई तो कपिल भगवान ने पुनः देव स्वरूप मूर्तिवान होकर अपनी माता को दर्शन दिए और माता देवहूति पुनः भगवान के दर्शन करके उन्हीं के ध्यान में समाधिष्ठ हो गई और वह मोक्ष पद को प्राप्त हुई। देवहूति ने जहाँ मोक्ष पद की सिद्धि प्राप्त की, वह स्थान सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। कपिल भगवान ईशान कोण की ओर चले गए और समुद्र ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो उसने भगवान की पूजा की और समुद्र ने भगवान को स्थान दे दिया। कपिल भगवान वहीं समुद्र में समाधिष्ठ हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोएले चल वृंदावन धाम। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोएले चल वृंदावन धाम। दूध दही मक्खन से निलाऊं, दूध दही मक्खन से निलाऊं। अंगराग तन वर्ष लगाऊं, पूजा करूंगी सुबह शाम। मोएले चल वृंदावन धाम। मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोएले चल वृंदावन धाम। माला पहनाए
समारूं चोटी, टीका लगाऊं बांध लंगोटी, माला पहनाए समारूं चोटी, टीका लगाऊं बांध लंगोटी, मुकुट पहनाऊं मोर श्याम, मोले चल वृंदावन धाम, मेरे श्याम मेरे घन श्याम, मोले चल वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।